एक्चुअली क्लास है जी, वो है जो हमने आज पढ़ने हैं, वो है जी रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है कि आपने क्या करना है कि रिपोर्ट राइटिंग एक्चुअली ये है कि रिपोर्ट राइटिंग एक प्रेजेंटेशन है, एक रिटन प्रेजेंटेशन है किसकी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट आपको इंफॉर्मेशन मिली है, फैक्ट्स की, हकीकत की फॉर्म में आप जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है ऑन द बेसिस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च। आपने कोई रिसर्च की, कोई इन्वेस्टिगेशन की, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो आपको हकीकत में जो रियल इंफॉर्मेशन जो आपको मिली, उसके मतलब एक रिटर्न रिटर्न जो प्रेजेंटेशन है उसकी, कि से फॉर एग्जाम्पल पुलिस वाले एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उनको क्या हुआ कि वो एक बंदा है, उसने कोई कत्ल किया, कत्ल करने के बाद जो है वो भाग गया। अब जो है सारी पुलिस लग गई पूरे डिस्ट्रिक्ट की, जिस तरह अभी पिछले दिनों वो कसूर वाला वाकया हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि अब उसमें हुआ क्या कि वो बंदों ने वो जो रेप केस वाला आपने सुना होगा, अक्सर टीवी के ऊपर चलता रहा है पिछले महीने में, ये महीना दो हुआ है ये केस हुआ है। तो अब मोटरवे के ऊपर अब वो क्या हुआ कि जी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने वो रिपोर्ट मांग ली कि जी हमें रिपोर्ट दें क्या आपकी प्रोग्रेस है पुलिस डिपार्टमेंट की। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुलजम को पकड़ा, कहाँ कहाँ से पकड़ा, कैसे पकड़ा, कैसे कैसे उसकी मुखबरी की, वो सारा करने के बाद उन्होंने एक रिटन फॉर्म में रिपोर्ट भी जमा कराई और बंदे को जो है अदालत में जमा कराई, और बंदे को हवालात में बंद कर दिया। ठीक है, और इसका रिमांड डिमांड कर लिया कि जी इसका रिमांड दिया जाए ताकि इससे मजीद पूछ कुछ की जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैं एक टीचर हूँ, मैं जो है आपको क्लासेस पढ़ाता हूँ। क्लासेस पढ़ाने के बाद क्या होता है कि जी मैं मुझसे पूछा जाता है कि जी आप अपनी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है कि आपने सारा दिन क्या किया, तो आप एक रिपोर्ट जमा कराएं। तो मैं जो क्लासेस पढ़ाता हूँ एट द एंड ऑफ द डे मैं बताता हूँ जी आज मैंने कितनी क्लासेस पढ़ाई, कौन कौन सा लेक्चर पढ़ाया, किस क्लास को पढ़ाया, कितने बच्चे थे कितने नहीं थे, क्लास टाइटल क्या था यानी कि टॉपिक क्या था, और उसमें मैंने मीडियम क्या यूज़ किया, क्या मैंने इंटरनेट यूज़ किया, गूगल फॉर्म यूज़ किया, यूट्यूब यूज़ की, क्या यूज़ किया, व्हाट्सएवर जो भी था। अब क्या है कि इस तरीके से मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। एक बिजनेस सेलमैन है, एक बड़ा एक है कॉल एक इंडस्ट्री का एक सेलमैन है, वो सेलमैन जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचता है, सेल आउट करता है, सेल आउट करना है, और उससे जो है कंपनी रिपोर्ट डिमांड करती है कि आप हमें अपनी मंथली रिपोर्ट या वीकली रिपोर्ट या ईयरली रिपोर्ट दें जी, कि आपने क्या है जो क्या किया, आपने कितनी आपके प्रोडक्ट सेल हुए, फिर कितनी आपको नफ़ा हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना ये कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा इस वक्त ट्रेंडिंग है, यानी कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो बड़ा तेज़ी से बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कम बिकता है, उससे लोगों को इतना फ़ायदा नहीं होता, तो वो क्या था। ठीक है, ये एक रिपोर्ट होगी। उससे की बुनियाद के ऊपर क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम था तो उसके सोल्यूशन के मतलब सोचा जाता है कि ये इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, या अगर कोई काम था उसके मतलब कोई डिसीजन लिया जाता है कि क्या डिसीजन लिया जाए। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो अगर बिजनेस से रिलेटेड है या साइंस में क्या क्या आप कोई रिसर्च करते हैं, हमने से फॉर एग्जांपल फिजिक्स के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, तो आप क्या करते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक बेस या आपने फिजिकली किसी प्रिंसिपल के ऊपर काम किया है और करने के बाद कुछ रूल्स को आइडेंटिफाई किया है, कोई डिस्कवरी की है, तो वो आप एक रिपोर्ट लिखते हैं कि ये मैंने काम किया, ये मेरा टाइटल था, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, और मैंने ये काम किया और इसके रिजल्ट्स ये हैं, और इन रिजल्ट्स की बुनियाद के ऊपर फायदर मेरी रिकमेंडेशन क्या है कि मैं क्या रिकमेंड करूंगा जो आने वाले नए रिसर्चर हैं, यानी कि वो आने वाले रिसर्चर क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाएं। ठीक है, तो एक रिपोर्ट जो है वो मैंने कहा दो तरह की रिपोर्ट होती है, एक शॉर्ट रिपोर्ट भी होती है, उसे शॉर्ट मेमोरेंडम या मेमो भी कहते हैं, और लॉन्ग रिपोर्ट जो है वो एक्चुअली जो है वो बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं। जो शॉर्ट रिपोर्ट एक दो चार पाँच छः 10 पेजेस तक की एक रिपोर्ट होती है, जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है वो 100 ऑफ पेजेस पे भी हो सकती है, 500 पेज, 10 पेज, 1000 पेज, 700 पेज, पूरी किताब जितनी होती है। अब यूनिवर्सिटी की एनुअल रिपोर्ट छपती है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो वो इस तरह हर यूनिवर्सिटी की एक एनुअल रिपोर्ट छपती है। तो वो एनुअल रिपोर्ट के में जो है पूरी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी थी, स्टूडेंट टीचर की क्या थी, क्या प्रोजेक्ट्स थे, कौन कौन से डिग्री अवार्डिंग हुई, या वाइस चांसलर ने क्या हुआ, कौन से फॉरनर ने विजिट किया,
कितनी फंडिंग आई, कितनी फंडिंग कहाँ कहाँ स्पेंड हुई, वो पूरी की पूरी डिटेल होती है और वो 100 पेजेस पे डिपेंडेंट होती है। इस तरह जो है 8वें सेमेस्टर में आपका इंटर्नशिप होगी। अब इंटर्नशिप में जो फिजिक्स से रिलेटेड रिसर्च अदारे हैं उन रिसर्च अदारों में जाएंगे। मुझे अब आइडिया नहीं है कि वाकई आप जाएंगे कि नहीं, मगर ये हमारी जितनी भी ऑलरेडी डिग्री है ना, बीबीए है, बीबीए एग्री बिजनेस है, कंप्यूटर साइंस है, एग्रीकल्चर की जितनी डिग्री हैं, जितने भी मेजर हैं, वो उन सारों को हम क्या करते हैं कि 8वें सेमेस्टर में उनकी स्कीम ऑफ स्टडी में है कि उनको हम जो है वो इंटर्नशिप पे भेजते हैं कि जो उनसे रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड किसी रिसर्च इदारे में काम हो रहा है ना, मसलन एग्रोनॉमी है या एंटोमोलॉजी, अगर एंटोमोलॉजी से रिलेटेड किसी भी इदारे में काम हो रहा है, चाहे इस्लामाबाद एनएआरसी में हो रहा है, लाहौर हो रहा है, मुल्तान सीसीआई में हो रहा है, या बहावलपुर हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो हम उनको भेजते हैं 4 महीनों के लिए। वो वहाँ पे रिसर्च करते हैं, रिसर्चर के साथ काम करते हैं, और जो जो वो काम करते हैं वो उसी तरीके से उनको वो वहाँ पे सुपरवाइजर एक अलाट होता है जिसको एक्सटर्नल सुपरवाइजर कहते हैं, और वहाँ पे उसके साथ वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितना सेमेस्टर का टाइम हो वो गुजारता है, वहाँ पे काम करता है, और वो 4 महीने के बाद जब वापस इसी यूनिवर्सिटी में वापस आता है तो एक लॉन्ग रिपोर्ट जमा कराता है जिसको कहते हैं इंटर्नशिप रिपोर्ट। ठीक है, इंटर्नशिप रिपोर्ट में उसने 4 महीनों में जो कुछ किया, जो कुछ फाइंड किया, जो कुछ सीखा, जो कुछ लर्न किया, जो कुछ देखा, वो सारा कुछ उसमें लिखता है, और उसके बाद आने के बाद वो एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म प्रेजेंटेशन भी देता है एक्सेल पावर पॉइंट के ऊपर, उसने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, क्या क्या समझा, क्या क्या सीखा नया उस इदारे में जाके, और उसकी प्रेजेंटेशन भी होती है। और प्रेजेंटेशन के अलावा फिर हम एक वाइवा भी लेते हैं, एक डिपार्टमेंट की एक कमेटी बनती है, वो कमेटी में सारे 3-4 टीचर होते हैं, वो 3-4 टीचर मिल के बैठ के उससे वाइवा लेते हैं कि आपने क्या सीखा, कैसे सीखा, क्या आपने न्यू लर्न किया। ठीक है, तो वो सारा कुछ उसके मुताबिक होता है। तो इंटर्नशिप एक लॉन्ग रिपोर्ट भी आपको जमा करानी पड़ती है। तो कोई भी जो रिपोर्ट होती है, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, वो क्लियर कट कंसाइज, यानी कि थोड़े लफ्ज़ों में ज़्यादा बातें, और एक्यूरेट होती है, उसमें गलत बात या गलत बयानी नहीं की जाती। इजी फॉर ऑडियंस टू द अंडरस्टैंड, कि जो बंदा भी उसे पढ़े इजीली अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, इसके अलावा अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडियंस, कि ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट होती है, मुनासिब होती है, कि ऑडियंस के जो हैं उसमें से अपने इंटरेस्ट की जो चीज़ ढूंढना चाहे वो ढूंढ सकता है। इसके अलावा जो है वेल ऑर्गेनाइज होती है, और उसमें स्पेशल डिफरेंट चैप्टर बने होते हैं या उसकी डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं। अगर शॉर्ट रिपोर्ट होगी तो वह हेडिंग होगी, अगर बड़ी रिपोर्ट है तो उसमें पूरे जो है वो चैप्टर्स होंगे। इंट्रोडक्शन का चैप्टर है कि फाइंडिंग एंड रिजल्ट्स का चैप्टर है। तो इस तरह रिपोर्ट का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक पूरा फॉर्मेट होता है, वो हमने फॉर्मेट फॉलो करना होता है। उसमें रिपोर्ट में आमतौर पे क्या होता है, जो मोस्टली रिपोर्ट में जो कॉमन चीज़ें होती हैं या आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या होती हैं, उनमें सबसे पहले टाइटल पेज होता है कि टाइटल पेज में होता है। इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, फिर आगे समरी होती है, और समरी के बाद इंट्रोडक्शन की होती है, फिर इसके बाद फाइंडिंग एंड डिस्कशन या डिस्कशन। ठीक है, और इसके बाद कंक्लूजन, और इसके बाद रिकमेंडेशन और रेफरेंसेस। ये आगे हम एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और इसके अलावा कुछ एडिशनल हेडिंग्स भी हो सकती हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ में होती हैं कुछ में नहीं होती, हर एक में नहीं होती। मगर ये जो ऊपर मैंने बताई है ना 8 हेडिंग, ये हर रिपोर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट है कि हर रिपोर्ट में ये हेडिंग होनी चाहिए जो लॉन्ग रिपोर्ट होगी। शॉर्ट रिपोर्ट में हम कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं, इनमें से जैसे टाइटल पेज मिस कर देते हैं, सिंपल वैसे ही टाइटल लिख देते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट मिस कर जाते हैं, ये समरी भी मिस कर जाते हैं, इंट्रोडक्शन रहने देते हैं, डिस्कशन रहने देते हैं, कंक्लूजन और आगे रिकमेंडेशन, रेफरेंसेस भी अक्सर मिस कर जाते हैं या बाद कदर लिख लेते हैं, ये शॉर्ट रिपोर्ट में। मगर लॉन्ग रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें हर सूरत लाजमी होंगी। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको ये चीज़ें का आइडिया होना चाहिए। अब क्या है कि इसमें होता क्या क्या है, सबसे पहले जी टाइटल आपका रिपोर्ट, सबसे ऊपर बड़ा सारा करके आपने रिपोर्ट का टाइटल लिखना है। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा, क्लियर कट होगा, कि जैसे कोई रिपोर्ट देखे तो उसे पता चल जाए। नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो बंदा काम कर रहा है, या कि जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है, अगर एक है तो एक, दो बंदे हैं तो दो, मोस्टली आमतौर पे एक ही बंदा रिपोर्ट बनाता है, तो वो रिपोर्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा नेम ऑफ द पर्सन द रिपोर्ट इज बीइंग सबमिटेड, कि जिस बंदे को रिपोर्ट सबमिट कराई जाती है उसका जो है वो जो है आपने उसका नाम भी लिखना है। इसके अलावा जो है कंप्लीशन डेट, कि वो आपने किस डेट को सेंड की है,
यानी कि उसी डेट को कंप्लीट हुई है, आपने जिस डेट को सेंड करनी है वो वाली डेट लिखनी है, या उससे एक आधा दिन पहले भी लिख लें तो कोई नहीं मसला नहीं। जब आपकी रिपोर्ट फाइनल होगी तो आप ऊपर डेट डाल देते हैं और रिपोर्ट को सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइटल पेज, जो मेन पेज होगा। ठीक है, इसमें कोई वर्ड काउंट का मसला नहीं होता कि कितने वर्ड्स होंगे कितने नहीं होंगे। इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है जस्ट लाइक आप जिस तरह बुक नहीं खोलते या कोई थीसिस खोलते हैं तो उसके शुरू में लिखा होता है कि चैप्टर नंबर 1 एक पेज नंबर इतने पे है, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर इतने पे है, चैप्टर नंबर 3 इतने पे है। उसके आगे फिर सब हेडिंग भी लिखी होती हैं, जैसे कि ऊपर बेसिक लिखा होता है फिजिक्स, फिजिक्स में आगे डिफरेंट जो एरियाज हैं उनसे रिलेटेड चैप्टर होते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी से रिलेटेड है, ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, ये लॉज ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड है, ये वेलोसिटी से रिलेटेड मुख्तलिफ इस तरह चैप्टर हैं। तो उनके आगे पेज नंबर लिखे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये लॉन्ग रिपोर्ट में लाजमी आती है। ठीक है, ये लाजमी टेबल ऑफ कंटेंट्स आती हैं। इसके अलावा आगे एब्स्ट्रैक्ट, या एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं या इसे समरी कहते हैं। एग्जैक्टिव समरी भी बाद का कह देते हैं मगर ज़्यादा तौर पे इसे समरी लिखते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट। ज़्यादातर जो रिसर्च पेपर होते हैं या जो साइंटिफिक रिपोर्ट होती है उनमें उसको लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, मगर आम जो समरी होती है उनमें समरी उसको लिख देते हैं। तो इसके अंदर जो कुछ हमने रिपोर्ट में लिखा है, जो कुछ हमारी रिपोर्ट में है, उसका खुलासा करके, उसका थीम करके, उसकी समरी करके हमने स्टार्ट में पहले पेज पे लिखनी है। और वो मैक्सिमम कितना हो गया, 8-10 लाइनों में। 8-10 लाइनों से ज़्यादा रिपोर्ट वो जो है वो आपका जो समरी है या एब्स्ट्रैक्ट है वो 8-10 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें ब्रीफली आप क्या बताएंगे, ब्रीफली एक आधी लाइन में आप उसका पर्पस बता देंगे कि ये रिपोर्ट क्यों लिखी गई, और उसके बाद एक आधी लाइन में आप उसकी, या 2 लाइनों में आप उसकी मेथडोलॉजी बता देंगे। फिर 1-2 लाइनों में आप उसकी फाइंडिंग्स लिख देंगे। ठीक है, कि आपने क्या क्या आपको फाइंड हुआ, कि आपने ये रिसर्च की जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड थी, फिजिक्स से रिलेटेड थी, ये काम की, तो अब इसके क्या रिजल्ट निकले। ठीक है, वो आपकी फाइंडिंग होती है, जो आपको फाइंड किया या आपने इन्वेस्टिगेशन की ना, तो उसके बाद आपको जो कुछ मिला, ठीक है, वो जो या आपके जो रिजल्ट्स आए, ठीक है, तो वो जो है आपको सिर्फ आपको एक बॉल दे दिए गया मुख्तलिफ साइज के, या डिफरेंट फ्रूट दे दिए गया, आपको कहा जी इनका साइज चेक करो वर्नियर कैलिपर से। तो आपने वर्नियर कैलिपर से वो साइज चेक किया मुख्तलिफ फ्रूट्स का, आपने आप ये आपकी फाइंडिंग्स हैं, उनको आपने लिखना है। आगे कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है कि इसके मतलब जो है आपने क्या कंक्लूड किया। कंक्लूड क्या होता है कि आप सारा ड्रामा देखते हैं ना, तो आपको पूछा जाता है कि आपने क्या कंक्लूड किया इससे, तो आप कहते हैं जी मैंने ये देखा है कि एक मॉरल लेसन बताया गया है, ये एक सोशल इवल के ऊपर बात हुई हुई थी यहाँ पे, ये हमें कुछ समझाने की बात की हुई है। इंडियन ड्रामे देखें ना, तो इंडियन ड्रामों के वो जो मॉरल होते हैं या कंक्लूजन होते हैं वो ज़्यादातर लड़ाई झगड़े होते हैं कि सास को किस तरह काबू करना है, या सास की तरफ से होता है कि बहू को कैसे काबू करना है। वो लड़ाई झगड़े वाले ना ज़्यादातर ड्रामे होते हैं, तो वो इस तरह के ड्रामे होते हैं। तो वो कंक्लूजन, उसका कंक्लूजन आपसे एट द एंड पूछ लिया जाए ना 45 मिनट के, तो आप एक लाइन में या 2 लाइनों में आराम से बता देंगे कि उसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, वो पॉइंट्स में। नंबर 1 ये हुआ, नंबर 2 एक्चुअली इस सारी फिल्म में ये बात हुई। ठीक है, इसके अलावा रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन जो है कि आप रिकमेंडेशन बताएंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है, ये जो प्रॉब्लम हमें नज़र आई है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो इसका हल क्या है, या हमें पॉसिबली क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाना चाहिए, या हमें जो है दूसरा जो है आगे क्या करना चाहिए अपनी सेल को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये कुछ जो होते हैं उसको ज़्यादातर रिपोर्ट जो है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। ठीक है, प्रपोजल जो है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, मगर यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं रिपोर्ट की, तो वो पास्ट टेंस में कि जो काम कर चुके होते हैं उसके मतलब बताते हैं, जो अभी काम होना है उसका तो बताते नहीं है, उसका तो नहीं बताना, या अभी जो हो रहा है उसका भी नहीं बताना, जो हो चुका है उसका बताना है, और वो क्या होता है, पास्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये टर्म ऑफ रेफरेंसेस, टर्म ऑफ रेफरेंसेस में ब्रीफली आप उसका पर्पस बताएंगे और स्कोप बताएंगे कि जी इसका लिखने का मकसद क्या था और इससे क्या फ़ायदा होगा। और इसमें ये भी शामिल करते हैं कि किस बंदे ने, किस अदारे ने ये रिपोर्ट आपसे डिमांड की, और उसमें आपको जो जो मेन इशू या प्रॉब्लम नज़र आए जो आपने आइडेंटिफाई हुए इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इस रिसर्च में, वो आप बताते हैं, और इस रिपोर्ट को करने के पीछे रीज़न क्या थी।
ठीक है, और इसकी ड्यू डेट क्या थी। तो ये चीज़ें आप टर्म ऑफ रेफरेंसेस में लिखते हैं, और इसको बाद औक़ात कुछ लोग स्किप भी कर देते हैं। इसके बाद आता है प्रोसीजर, जहाँ ऊपर आपकी आई ना मेथडोलॉजी। आप कोई भी काम करते हैं, आपने साइज मेजर करना है कुछ फ्रूट्स का, आपने गाड़ियां जा रही हैं एक रोड के ऊपर, बिहाड़ी रोड के ऊपर, तो आपने उनकी वेलोसिटी चेक करनी है। ठीक है, वेलोसिटी चेक करनी है या उनकी स्पीड चेक करनी है कि एवरेज स्पीड क्या है, आज आपने चेक करना है। तो आपके पास डेफिनेटली कुछ मेथड बनाएंगे, ठीक है, कोई तरीका अपनाएंगे। ठीक है, जो मेथड अपनाएंगे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, स्पीड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप स्पीडोमीटर यूज करेंगे। एक तो कार में होता है, या इसके अलावा एक वो पुलिस वालों के पास होता है, वो ऐसा कोई इक्विपमेंट यूज करेंगे, और उसके साथ कोई मेथड भी यूज करेंगे, जो मेथड उसको चलाने का मेथड होता है। उसके करने के बाद इसके अलावा और कई सारी रिसर्च हो सकती है, तो उसमें आप किसी आपने इंटरव्यू लिया लोगों का, इमरान खान की गवर्नमेंट के मतलब आपका क्या नजरिया है कि महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है, तो आपने इंटरव्यू किया, क्वेश्चन एयर फिल कराए। क्वेश्चन एयर होते हैं ये, आपके पास जो एक पेज होता है, पेज के ऊपर काफी सारे आपने क्वेश्चन लिखे होते हैं जिनको आपको जवाब चाहिए, वो आप किसी बंदे को देते हैं, कहते हैं आप ये फिल करें और मुझे बताएं ये है। या आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, जो कार मूव कर रही है तो आप ऑब्जर्व करके देख रहे हैं ना स्पीडोमीटर के अंदर, और फिर उसकी स्पीड को नोट करते हैं। इसके अलावा आप कोई रिसर्च करते हैं, वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, कोई भी आपकी जो फील्ड से रिलेटेड रिसर्च हो सकती है। ये तो हो गया आपका प्रोसीजर। अब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप एक इसका कंटेक्स्ट बताएंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, या स्पीड क्यों मेजर की जाती है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, और स्पीड होती क्या है, स्पीड को किलोमीटर में मेजर करते हैं, माइल्स में मेजर करते हैं, और कितनी स्पीड जो है वो नॉर्मल होती है, कितनी हाई स्पीड होती है, कितनी लो स्पीड होती है, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा आप मुख्तलिफ टर्म्स और जो लिमिट्स को बताएंगे ना कि हाई स्पीड कितनी होती है, लो स्पीड कितनी होती है, उसको थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे, उनकी डेप्थ में बताएंगे, कुछ लिमिट्स रखेंगे कि इस लिमिट में ज़्यादा स्पीड, ओवर स्पीड इसको कहते हैं, इस लिमिट में लो स्पीड कहते हैं, इस तरीके से आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद क्या हो गया कि आप अपने ऑडियंस को जो है, ऑडियंस आपकी रिपोर्ट पढ़ता है, तो रिपोर्ट पढ़ते ही उसे पता चल जाता है कि ये आपने इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की, क्यों कि उसमें आपने पीछे प्रोसीजर लिखा है ना, तो प्रोसीजर लिखा होता है कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की, कैसे की। और फिर उससे ऑडियंस को ये भी पता चल जाता है कि ये रिपोर्ट लिखने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी, किन्नी एड़ी मसला पाया गया सी कि रिपोर्ट लिखना पड़ गई, तो वो रिपोर्ट के पीछे भी होता है, और ये भी ज़्यादातर पास्ट टेंस में हम जो है वो लिखते हैं। इसके अलावा इसके बाद आती है फाइंडिंग्स या हमारे रिजल्ट्स। क्या आपने पुलिस वालों ने एक रिसर्च की, उस जो है वो एक मर्डरर की तलाश के अंदर जितनी इन्वेस्टिगेशन की, लोगों के इंटरव्यू किए, पूछा, ढूंढा, जो भी किया, अब उनके दरमियान उन्हें क्या मिला, दैट्स एक्चुअली द रिसर्च। या आपने जो है साइज मेजर किए या स्पीड्स मेजर की, फिर स्पीड का आपने एवरेज निकाला, तो आपके पास आ गया जी कि जो मोस्टली जो है बुरे वाला बिहाड़ी रोड पे जितनी गाड़ियां जाती हैं वो कितनी स्पीड से, ऑन एवरेज कितनी स्पीड से जाती हैं। तो जो आपकी फाइंडिंग्स आई, फिर इसके बाद जो है गिव द फैक्ट्स ओनली, कि आपने सिर्फ फैक्ट्स देने हैं उनको ना, जो है। इसके अलावा जो आपने इंटरप्रिटेशन बाय द नो इंटरप्रिटेशन बाय द राइटर ऑफ द रिपोर्ट, क्या आपने उसकी कोई वजाहत नहीं करनी, आपने सिर्फ वो चीज़ें दिखानी है। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे उनको एक्सप्लेन नहीं करना कि ये स्पीड पे ज़्यादा क्यों जा रहा है, कौन सी गाड़ी वाला ज़्यादा स्पीड पे क्यों जा रहा है, ये कम स्पीड पे क्यों जा रहा है, कि कई सारे कहते हैं ना यार ये पागल है, ये ज़्यादा स्पीड पे जा रहा है, आपने ऐसा कोई कमेंट नहीं करनी, ऐसी कोई वजाहत नहीं करनी। ठीक है, आपने टेबल यूज़ करनी, टेबल की फॉर्म में कि 10 गाड़ियों का आपने डाटा लिया, तो कौन सी गाड़ी कितने स्पीड पे जा रही थी, ग्राफ बनाने, ग्राफ यूज करें, डायग्राम यूज करें। ठीक है, और इसके अलावा जो है कई सारे इशू जो हैं, आपको जो रेलिवेंट इशूज नजर आए या कई सारे मसले नजर आए, ये सारी रिसर्च करते हुए, तो वो उनको भी लिखें, उसमें भी मेल करें। और ये सारा काम आपने एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर, एक स्टोरी बनती हो, स्टोरी पढ़ता जाए, उसे समझ आती जाए वो, और इसके अंदर जो है आप स्पेसिफिक हेडिंग और सब हेडिंग्स वो आप सारी यूज करेंगे। तो इसके बाद आगे डिस्कशन, डिस्कशन में वही जो चीज़ आपने किया है ना, जो जैसे जैसे हुआ है, उससे उसकी कह लें कि उसको एनालिसिस करना है, उसका इंटरप्रेट करना है। जैसे आप शाम को देखते हैं ना, वो बैठे होते हैं टॉक शो पे कई सारे तजिया नगार, और वो इमरान खान ने जो आज तकरीर की है,
मरियम नवाज ने जो कुछ किया है उसके मतलब वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं कि इसके ये बयान से जी बड़ा मसला पड़ेगा, इससे पार्टी की पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी, इससे पीडीएम का इमेज खराब होगा, इस तरह के वो प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं और इंटरप्रिटेशंस कर रहे होते हैं कि और वजाहत कर रहे होते हैं और उन्हीं फाइंडिंग्स को एवेलुएट कर रहे होते हैं कि ये क्या रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, ठीक है। या इस तरह की आप रिपोर्ट, मेडिकल आपकी रिपोर्ट आती है, आपका बॉडी का चेकअप हुआ, सारी बॉडी का आपकी रिपोर्ट आती है कि आपकी शुगर ज़्यादा है, प्लेटलेट्स कम है, आपका एचबी लेवल कम है या नॉर्मल है, वो रिपोर्ट होती है, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। इन्हीं के आपने जो डिस्कशन लिखनी है इसी से मुतल्लिक। इसके बाद आ गया आपका कंक्लूजन। ये सारी रिपोर्ट की जो की फाइंडिंग है वो क्या है, फाइंडिंग क्या है कि इनको ब्रीफली स्टेटमेंट में आपने लिखना है कि सारी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट पढ़ के आपको ये पता चला कि आपका जो शुगर लेवल ज़्यादा है, बाकी ठीक है आपका, ये एक मेन फाइंडिंग है। आपका जो है प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये दो फाइंडिंग है। तो ये एक्चुअली इनको एक दो स्टेटमेंट्स के अंदर आपने अपने वर्ड्स में वो जो है उनको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन जो है वो जो पूरी रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है, मेन जो पॉइंट्स हैं आपके, वो आपने लिखने हैं, जो फाइंडिंग्स है मेन उनको ब्रीफली करके, और वो भी आप लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर ही लिखेंगे। इसके बाद रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन ये है कि आपने राइटर ने अपनी ओपिनियन देनी है कि आप कौन सी पॉसिबल चेंजेस कर लें, ठीक है। कि लोग जो हैं वो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, वॉक करना शुरू कर दें तो ओबेसिटी कम हो सकती है, ये इस तरह की सजेशन है। सोल्यूशन बताना शुरू कर दें कि लोग 5 वक्त जो हैं वजू करना शुरू कर दें, हाथ धोना शुरू कर दें तो कोरोना वायरस के खतरात कम हो जाएंगे, जो उसका सोल्यूशन बताने। इसके अलावा जो है आप कौन सा पॉसिबल एक्शन ले सकते हैं कि गर्म पानी पिए, कोरोना से बचना है आपने तो आप पानी पिए, किस वक्त पिए जो है, कैसे ये आपने पीना है और क्या पीना है, आपने कब पीना है, पानी पीना है, कब पीना है, सुबह निहार मुंह पीना है, रात को सोते हुए पीना है, कब पीना है, और हो कैसे पीना है, चुस्की लेके पीना है, आस्ता आस्ता पीना है, और बहुत ज़्यादा गर्म पीना है, मीडियम रेंज का गर्म पीना है, कैसे पीना है, व्हाट्सएवर। तो इस तरह की जो सारी आपने सजेशन देनी है कि ये कर लें मेरे हिसाब से तो आप कोरोना से बच सकते हैं, ये कर लें तो ये बंदा ओबेसिटी से बच सकता है। ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर लिखा होता है ना, रेफरेंसेस, कि आपने एक लिस्ट बनानी है जितनी भी सोर्सेज जिनसे आपने कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली है, कोई वेबसाइट थी, कोई रिसर्च पेपर था, कोई रिपोर्ट थी, कोई न्यूज़ आर्टिकल था, कोई भी था, तो वहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन ली है उनकी एक लिस्ट बना दें और लिस्ट को लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर वो लिख दें। वो जो जैसे ये नीचे देखें, ये ना रेफरेंसेस लिखे हुए हैं ना, ये पहले राइटर के नाम है, फिर ईयर है, फिर उसका टाइटल है, फिर उसके बाद वो चैप्टर है, वो जिस बुक में छपा या जो उस रिपोर्ट में छपा वो रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये एक्चुअली है। इसी तरीके से ये देखें इसने रेफरेंसेस दिए होते हैं और ये एंड पे लाजमी आते हैं, इनको बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं, या ये चीज़ आएगी या ये आएगी, आप जो भी लिख लें, बिब्लियोग्राफी लिख लें या ये लिख लें। इसके अलावा कोई आप समझ लें कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, अगर मैं ये ऐड करूँ तो चैप्टर मेरा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और ये है रेलिवेंट मगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसके बगैर भी गुजार वो इन्फॉर्मेशन को एट द एंड जो है आपने देखे ना, कई सारी बुक के एंड पे वो टेबल से दिए होते हैं कि जो पॉपुलेशन इतनी थी, हमारी फ्रूट प्रोडक्शन इतनी हुई, जो एवरेज गाड़ियों की स्पीड ऐसी होती है, या पाकिस्तान में हर साल एक्सीडेंट इतने होते हैं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो एट द एंड उन्होंने लिखी होती है बुक के एंड पे। तो उसको बुक के एंड पे लिखते हैं, उसको अपेंडिक्सेस भी कहते हैं, ठीक है। और बाद का कुछ लोग कवर पेज भी लगा देते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते, वो मैंने कहा था कि वो ऑप्शन है। ये है एक लॉन्ग रिपोर्ट। अब लॉन्ग रिपोर्ट में हर एक हेडिंग के अंदर क्या होगा, पहले तो आपको हेडिंग पता हो कि ये हेडिंग है क्या क्या, फिर इन रिपोर्ट में होगा क्या, ठीक है। हर हेडिंग के अंदर क्या क्या चीज लिखेंगे हम, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको रिपोर्ट एक्चुअली दिखाने लगा हूँ, एक रिपोर्ट दिखाने लगा हूँ जो कि शॉर्ट रिपोर्ट, और आपसे हमने क्या डिमांड करना है, शॉर्ट रिपोर्ट। आपको लिखनी तो शॉर्ट रिपोर्ट आ सकती है, तो फाइनल के पेपर में आपको कहेंगे कि ये एक आपने शॉर्ट रिपोर्ट लिखनी है, बल्कि ये आपने करना है कि एक मैं टाइटल जो है वो आपको सेंड कर देता हूँ, कि वो मैं आपको इधर ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ग्रुप में, ताकि आपको पता चल जाए कि ग्रुप में जो है आपने जो है क्लीनलीनेस में क्लीनलीनेस या अन
हाई रिपोर्ट ऑन cleanliness condition of university cafeteria in सब कैंपस पूरे वाला। ये आपने एक रिपोर्ट लिखी है, ये मैंने आपको जो है वो टाइटल इसका सेंड कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में ये टाइटल देख लें, और ये रिपोर्ट आपने मंडे तक जो है वो सबमिट करानी है। ये आप बनाएं और सेंड कर दें मुझे जो है। और इसके अलावा जो है ये मैं आपको अब शॉर्ट रिपोर्ट बता दूं कि शॉर्ट रिपोर्ट बनानी है, मैंने लॉन्ग रिपोर्ट नहीं बनानी। शॉर्ट कोई नहीं, 1 से 2 पेजेस की। आप जब हैंड रिटन लिखेंगे वो 1 2 3 पेज भी बन जाएंगे, मगर जब आप इस तरीके से लिखेंगे वर्ड के ऊपर तो ये तकरीबन 1 ही पेज की बनेगी। ये देखें जी, एड्रेस लिखना है आपने सबसे पहले, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट, अतारा कैंपस, ढाका, बांग्लादेश। ये आपने प्रिंसिपल के नाम लिखनी है, प्रिंसिपल यूएफ साहब कैंपस बोरेवाला बिहाड़ी, उनके नाम लिखने हैं जो अभी आपको रिपोर्ट मैंने भेजी है। आगे आपने रिपोर्ट का टाइटल लिखना है, रिपोर्ट ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ ओपनिंग अ शॉर्ट कोर्स इन इंग्लिश। क्या आपने इंग्लिश का एक शॉर्ट कोर्स शुरू करना है, उससे मतलब उसकी पॉसिबिलिटी से मतलब रिपोर्ट लिखनी है आपने। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसमें वो समरी जो हैं, इसके अलावा जो है वो सारी चीज़ें जो हम स्किप कर देते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्योंकि ये है ही 1 पेज की। लॉन्ग रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें आएंगी, वो आपको पता भी होनी चाहिए, और आपसे पूछी जाए कि जो क्या होता है समरी के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, तो आपको पता हो, वो आप लिख सकें कि आपको शार्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आपने वो लिखने हैं। इसके अलावा जो है कि जैसे जो है मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। इन द मीटिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश फील्ड ऑन 20 मई 2014, the view was expressed that our student has a very poor command in English and both spoken and English। कि जो हमने एक मीटिंग की 2014 में, 20 मई को जो मीटिंग हुई इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर, और उसमें जो है जो व्यू जो एक्सप्रेस हुआ, या जो इशू जो है एक्चुअली आइडेंटिफाई हुआ, वो ये था कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं ना यूनिवर्सिटी के सब कैंपस पूरे वाला के, वो जो है उनकी इंग्लिश चाहे वो स्पोकन है या रिटन है, वो बहुत कमज़ोर है। So it was proposed that a short course in English should be opened under the management of the English teacher। एक शॉर्ट कोर्स जो है इसी प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए एक शॉर्ट कोर्स जो है इंग्लिश का, इंग्लिश टीचर्स की मैनेजमेंट के अंडर जो है वो कोर्स शुरू होना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें। ये है इंट्रोडक्शन। इसके बाद आता है वो जो रिजल्ट एंड डिस्कशन वाली हेडिंग है, तो आप यहाँ पे डिस्कशन यूज कर सकते हैं, वर्ड जो है। तो वी रियलाइज दैट द नीड फॉर सच ए कोर्स फॉर गुड रीजन, कि जो हमने ये कोर्स स्टार्ट करने के लिए जो है करना चाहते हैं, इसके पीछे कई सारी बड़ी अच्छी रीजंस हैं जिनकी वजह से ये कोर्स स्टार्ट हो सकता है। उसमें कौन कौन सी रीजंस हैं? फ्रॉम द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट वी फाउंड दैट द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश ऑफ अबाउट 80% ऑफ देम इज फार बिलो द एवरेज। कि हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो बच्चे इंग्लिश हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ने आते हैं, उनका हमने रिस्पॉन्सेज चेक किए, यानी उनके पेपर चेक किए। तो उनके पेपर से हमें ये पता चल रहा है कि 80% से जो बच्चे हैं, 80% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं उनमें से जो इंग्लिश पढ़ने हमारे डिपार्टमेंट आते हैं, जो कोर्स पढ़ने आते हैं, तो उनमें से ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश जो है वो एवरेज से भी बिलो है, यानी कि बहुत स्पोकन और रिटन इंग्लिश में वो बहुत नीचे है, एवरेज से भी बिलो है। We interviewed many students of university and some of other universities and some outsider, and found that they deplorably lack correctness in writing and fluency in speaking English। कि हमने काफ़ी सारे बच्चे जो हैं हमारे जो यूनिवर्सिटी के थे उनके भी इंटरव्यू किए, कई सारे जो आउटसाइडर के इंटरव्यू किए, कई सारे ऐसे बच्चे थे दूसरी यूनिवर्सिटियों से बिलोंग करते थे, उनके भी इंटरव्यू किए। तो उससे हमें पता चला कि ये बच्चे जितने भी हैं, ये ज़्यादातर जो इनकी राइटिंग में करेक्टनेस बहुत कम है, ठीक है, और इनकी स्पीकिंग में एक्चुअली फ्लुएंसी बहुत कम है, ठीक है। वी आल्सो talked with them about opening a short course in English in order to help them with the basic of writing and spoken English। तो हमने जब उनके इंटरव्यू किए तो उनसे हमने ये भी बात की कि हम एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव किया जा सके, आपकी स्पोकन इंग्लिश को ठीक किया जा सके, रिटन इंग्लिश को भी ठीक किया जा सके। दे ऑल हाईली अप्रिशिएटेड द आइडियाज एंड ओपिनियन दैट सच ए कोर्स विल बी ए मच हेल्प फॉर देम।
तो उन सारे बच्चों ने जो है बड़ा ही अप्रिशिएट किया जब हमने उनको एक वैसे ही बताया ना कि हम एक आइडिया कोर्स शुरू कर दें इस बात का। तो उन्होंने कहा उस इस बात को बड़ा ही अप्रिशिएट किया कि जो है इस तरह का कोर्स शुरू होना चाहिए और ये इस तरह का कोर्स हमारे लिए एक बड़ा मददगार साबित होगा और हमारी इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश और जो है ये सारी बातें ठीक हो जाएंगी। तो द स्टूडेंट नीड टू यूज करेक्ट इंग्लिश इन देयर आंसर ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन इन डिफरेंट कोर्सेज एंड सब्जेक्ट। तो जो हमारा व्यू है तो ये तो बच्चों का था ना जो ऊपर हमने बयान किया। अब ये टीचर्स हैं ये हम ये समझते हैं जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है ये समझता है कि ये जो बच्चों को जितने भी जब वो एग्जाम में सवाल लिखते हैं उसका आंसर लिखते हैं तो उनकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए चाहे वो जो है या जब वो टीचर से बात करें किसी भी जगह पे या कोई प्रेजेंटेशन दें तो उनकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। इफ दे आर गिवन सम knowledge about the basics of spoken and written English, they can go a long way toward their improvement। अगर हम उनको कुछ ऐसा करें कुछ बेसिक नॉलेज दे दें जो स्पोकन इंग्लिश से मुतल्लिक और रिटन इंग्लिश से मुतल्लिक तो ये इस तरह की चीज़ उनको पूरी ज़िंदगी काम आएगी। यानी कि पूरी ज़िंदगी उनके साथ चलेगी और वो अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकेंगे अच्छा बोलना उनको आ जाएगा। ये चीज़ें जो हैं ये है डिस्कशन। ठीक है इसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन जो भी आपने फाइंड किया वो जो है वो जो मेन आपकी फाइंडिंग है वो आपने वहां पे लिख देनी है चाहे एक है दो है तीन है जितनी भी है। सो वी थिंक दैट द शार्ट कोर्स इन इंग्लिश विल बी ए क्वाइट पॉपुलर प्रोग्राम। तो इस सारे चीज़ों से हमें ये पता चल रहा है चाहे वो हमने इंटरव्यू किए या बच्चों से बातें की या हम जो समझते हैं कि इंग्लिश कोर्स अगर हम स्टार्ट कर देते हैं तो एक ये बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम होगा बड़े लोग इसको ज्वाइन करेंगे और वो बड़े लोग हमारे पास इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए आएंगे क्योंकि बड़े सारे जो 80% से बच्चे हैं उनकी इंग्लिश तो फार बिलो है एवरेज से भी फार बिलो है। तो जब फार बिलो है तो मतलब डेफिनेटली लोगों बच्चों उनको रियलाइज होगा और वो आएंगे और ये प्रोग्राम में काफ़ी सारे लोग दाखिला देंगे एंड इट विल हेल्प स्टूडेंट नॉन स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल। और ये जो कोर्स होगा ये चाहे स्टूडेंट हों या आउटसाइडर हों या दूसरी यूनिवर्सिटियों से लोग हों या प्रोफेशनल हो मीन कोई टीचर हैं क्लर्क हैं वो भी अगर इस कोर्स को करना चाहें तो उनको भी फायदा होगा बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा रिकमेंडेशन अब आपने अपनी ओपिनियन देनी है आपने जो चाहते हैं कि जो होना चाहिए वो आप करेंगे। वी वुड रिकमेंड दैट सच ए कोर्स शुड बी ओपन इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। हम ये चाहते हैं कि इस तरह का कोर्स इंग्लिश में स्टार्ट होना चाहिए ये हमारी ओपिनियन है। And university should look into the financial aspect of the program as soon as possible। तो यूनिवर्सिटी को इससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट होंगे फाइनेंशियल एस्पेक्ट मीन जो पैसे की बात होगी ये फीस कितनी रखेंगे कोर्स में दाखिले की फीस कितनी होगी टीचरों को कितने पैसे दिए जाएंगे किस जगह पे कराया जाएगा कौन से क्लासरूम में कराया जाएगा वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट ये सारा कुछ यूनिवर्सिटी को जल्द अज जल्द इसके मतलब गौर करना चाहिए ताकि ये कोर्स शुरू हो। तो ये एक जो है रिकमेंडेशन है उस बंदे की और ये नीचे उस बंदे का नाम है मोहम्मद कमरुल इस्लाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश 15 जून 2014। ये एक उसका जो है इस तरह जो है ये नीचे गौर करें तो एक और रिपोर्ट है मैं आपको दिखाता हूँ ये दूसरी फाइल है ये भी वही फाइल है और इसके बाद जो है एक दूसरी रिपोर्ट है रिपोर्ट ऑन ओवरऑल क्राइम एंड सेफ्टी सिचुएशन इन लाहौर। ये किसको लिखी गई है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ पंजाब को। ठीक है और इसमें रिपोर्ट किसके ऊपर है ओवरऑल क्राइम एंड सेफ्टी सिचुएशन इन लाहौर सिटी कि लाहौर सिटी के अंदर जो है सेफ्टी सिचुएशन और क्राइम सिचुएशन क्या है ये सारा कुछ इसमें बताया गया। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम है शॉर्ट। ठीक है और इसके बाद ये तीसरी रिपोर्ट है जो डायरेक्टर जनरल वेलफेयर डिपार्टमेंट सियालकोट को लिखी गई और इसमें किस चीज़ से मतलब लिखी गई है बेगर्स एंड बेगिंग कंडीशन इन सियालकोट के जो बकारी होती हैं या बकारियों की जो कंडीशन है यहाँ पे कितने हैं किस रोड पे कितने हैं कैसा है वो जो सियालकोट में। ठीक है तो ये उनसे मुतल्लिक एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो लिखने वाला बंदा है वो एक क्या लें कि न्यूज़ स्टाफ रिपोर्टर है। ठीक है और ये नीचे उसका एड्रेस है। तो ये आपने इस तरह से ये तीन रिपोर्टें इस तरह जो हैं वो मैंने कहा कि इसके अलावा ये कुछ रिपोर्ट्स की टाइप्स होती हैं ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि सारी इसके अंदर चीज़ें होती क्या क्या है ये मैंने आपको सारी बता दी। अब आपको मैंने एक चीज़ जो बतानी है वो है जी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स कि रिपोर्ट की किस्में कौन कौन सी होती हैं उसमें जो है वो ये आप गौर करें तो यहाँ पे जो है वो 5-6 किस्म की रिपोर्ट्स हैं। ठीक है उनमें से जो कह लें कि
एक रिपोर्ट होती है जिसको हम कहते हैं पीरियाडिकल। पीरियाडिकल मीन ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि एक खास पीरियड पे छपती है किसी काम से भी। वो रिसर्च रिपोर्ट भी हो सकती है, वो बिजनेस रिपोर्ट भी हो सकती है, जो एक पीरियड पे, एक रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि हर मंथ छपती है। ठीक है, जैसे अखबार जहाँ है या कोई रिसाले हैं तो उनमें हर महीने एक रिपोर्ट छपती है। ठीक है, उससे मतलब क्रिकेट से मतलब लॉलीवुड से मतलब जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके मतलब कोई भी रिपोर्ट छपती है, दैट्स कॉल्ड द पीरियोडिकल रिपोर्ट। इसके अलावा होती है सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट होती हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, पैसों से रिलेटेड होती हैं, जो स्टेट बैंक जो है हर महीने एक रिपोर्ट छापता है। ठीक है, कि इस दफा कितना जो जो इनकम हुई और कितना पैसा गया। इस तरह बैंक की रिपोर्ट होती है, बैंक की मंथली रिपोर्ट्स भी होती हैं और सालाना रिपोर्ट भी होती है कि ये हमारा साल का क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग के एंड पे अल्टीमेटली बैंक को नफा कितना हुआ, कितना नुकसान हुआ और कितने पैसे किस जगह पे पड़े हैं, कितने इस वक्त जो क्रेडिट में है, कितने डेबिट में है, वो सारे जो हैं वो सेल्स रिपोर्ट होती हैं। इसके अलावा प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जो कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कुछ रिसर्च हो रही है किसी चीज़ के ऊपर, किसी एजेंसी ने हमें 5 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए दिए, 3 साल का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ हर 6 महीने या साल बाद एक रिपोर्ट लेते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी सिचुएशन क्या है। जैसे कोरोना वैक्सीन बन रही है ना, तो कोरोना वैक्सीन की रिपोर्ट हर महीने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाती है कि जी इस वक्त कंडीशन, ये जो कोरोना की वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर बन रही है, इसकी क्या सिचुएशन है, कितनी काम हो गया है, कितना काम रह गया है और कितना काम अभी करने वाला बाकी है। ठीक है, तो वो जो है उसकी मतलब रिपोर्ट, उसको हम प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। इसके अलावा ट्रैवल एंड ट्रिप रिपोर्ट होती है कि ये आप, मैंने कहा कि 8वें सेमेस्टर में एक इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप में आपको डिफरेंट रिसर्च इदारों में आपका एक्सपोजर कराने के लिए, जो आपके फिजिक्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट होंगे, जो फिजिक्स से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, वहाँ पे भेजा जाता है। और भेजने के बाद जो है वो आपने 2-4 दिन का टूर करते हैं। 2-4 दिन के टूर करके जब वापस आते हैं तो आप जो है एक रिपोर्ट जमा कराते हैं कि जी ये मैंने काम किया, ये मेरे जो ये हमने ये चीज़ें वहाँ पे देखी, ये चीज़ें हमने इंजॉय की, व्हाट्सएवर। इस तरीके से हम जो है बच्चों को भेजते हैं, वो भी जो काम करते हैं, काम जो रिसर्च इदारों में जाती हैं, जाने के बाद आके रिपोर्ट देते हैं। इस तरीके से हम जो है वो नॉर्दर्न एरिया में, जब हमें खुद जब बीएससी या एमएससी में होते थे तो उस वक्त हम नॉर्दर्न एरिया में जाते थे विजिट करने ना, ज़्यादातर टूर में ऐसे इंजॉय करने स्काउट्स के साथ। तो स्काउट्स में एक दफ़ा विंटर में जाते थे, एक दफ़ा स्प्रिंग में ना, विंटर में और एक दफ़ा समर में। तो विंटर में हम जाते थे मरी, नथिया गली, अयूबिया, इन जगह पे जब जिन दिनों बर्फबारी खासी पड़ी होती है, जिन दिनों बर्फबारी एक्सपेक्टेड हो, किन दिनों में होगी, तो हम जाते थे वहाँ पे, खूब इंजॉय करते थे, मज़े करते थे। मज़े करने के बाद हमें कई सारे मैनेजमेंट भी करते थे, यानी कि एक पूरा 15-20-25 बंदों का ग्रुप है, तो उसके खाने का इंतज़ाम करना है, उसके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम करना है, उसके स्टे का इंतज़ाम करना है। तो वो सारे काम मुख्तलिफ लोगों में डिवाइड होते हैं और वो लोग मुख्तलिफ पोजीशन पे भी काम कर रहे होते हैं। और जब काम करते हैं तो एट द एंड जब हम 7 दिन का टूर करके वापस आते, तो हमारा जो ग्रुप स्काउट लीडर होता था उसको एक रिपोर्ट जमा कराते थे। वो रिपोर्ट जो है हमें वो बताती थी नेक्स्ट टाइम किसी बंदे ने अगर जाना है उस जगह, फिर अगले साल हम किससे बाद कोई और स्टूडेंट ने जाना है, तो वो उनके लिए एक गाइडलाइन होगी कि कौन से प्रॉब्लम आती हैं सर्दी में आप जाते हैं, कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी चाहिए जो मैंने नहीं लेके गया, मुझे प्रॉब्लम हुई, कौन से मैंने चीज़ें लेके गया उनसे मुझे क्या फ़ायदे हुए, जो चीज़ें हैं सर्दी से कैसे बचना है, होटलिंग कैसे करनी है, खाने का इंतज़ाम कैसे करना है, व्हाट्सएवर। तो वो गाइडिंग सारी गाइडलाइन पिछले लोगों के लिए गाइड, उसके एट द एंड रिकमेंडेशन होती है कि मुझसे ये हुआ, आप ये काम ना करें, या ये मैंने किया तो इससे मुझे ये फ़ायदे किए, आपने ये काम लाजमी करना है। तो ये इस तरह की जो सजेशन, उसको हम ट्रिप या टूर रिपोर्ट कहते हैं। इसके अलावा टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें आपके टेस्ट होते हैं। ठीक है, टेस्ट आपके जिस तरह एक तो स्कूल लेवल पे वो जो बच्चे होते हैं उनकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, वो जो बच्चे टीचर लेती है और वो महीने बाद पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसमें एक रिपोर्ट दिखाई जाती है पेरेंट्स को। इस तरह जो है आप गए किसी लेबॉर्ट्री में, वहाँ पे टेस्ट कराएं, आगा खान में या शौकत खान में, व्हाट्सएवर जहाँ भी, और उसके बाद जो है आपने पूरी बॉडी का स्कैन कराया या सिर्फ लंग्स के टेस्ट कराए,
शुगर के किराए, जरकान के किराए, व्हाट्सएवर, और उसकी एक रिपोर्ट आती है। तो रिपोर्ट पढ़ के आपको पता चलता है बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं, ये हेपाटाइटिस पॉजिटिव आ गई है, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक हैं, ये डायबिटीज़ निकल आई है, मसला जो है ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, ठीक है, या आपको अनीमिया है, आपका ब्लड लेवल कम है, एचबी कम है आपकी, ठीक है, तो ये इसको हम टेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। इंसिडेंटल रिपोर्ट मीन कि कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, कि कोई हादसा हो गया, कहीं बम धमाका हो गया, कहीं गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई छत गिर गया किसी से मुतल्लिक, तो जो जो आपने वहाँ पे आंखों देखी चीज़ें देखी की, आपको पता चली, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, वो सारी चीज़ें जो है, जैसे एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है ना, वो जाता है वहाँ मौके के ऊपर, देखता है जी बिल्डिंग गिर गई है, चेक करता है कितने बंदे हैं वहाँ पे, रेस्क्यू हो रहा है नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें फिर टीवी पे चला देते हैं, वो एक रिपोर्ट होती है उसकी ना। तो वो इस तरीके से रिटन रिपोर्ट अखबारों में भी आती है, अगले दिन अखबार में भी आ जाती है, तो वो एक किस्म की इंसिडेंशियल या इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो है वो होते हैं, या जिनसे खतरा होता है, कोई मसला होता है, तो वो उसको हम जो है वो इंसिडेंटल रिपोर्ट कहते हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स की टाइप्स हैं। अब जो है ये मैं आपको ओपन करता हूँ, अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से जो है वो शाबाश पूछ लें। एक सेकंड जी, यहाँ तक कोई बात